गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज़ नंबर 15, जो कि आर्टिकल पढ़ेंगे, जिसके अंदर आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी सीरीज़ नहीं देखी तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ 1 से देख सकते हैं, जहाँ से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मैंने शुरू किया है और फंडामेंटल राइट्स चल रहे हैं, जो कि आर्टिकल 15 आज हम करने वाले हैं। राइट, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के ऊपर आपने देखा होगा कि मूवी भी एक आई हुई है आयुष्मान खुराना की, काफ़ी अच्छी है। देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन्स, यानी कि जो नागरिक के खिलाफ भेदभाव हो रहे हैं उसको, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उसको प्रोहिबिट करना, निषेध करना। राइट, तो आर्टिकल 15 क्या बात करता है? आर्टिकल देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ। यदि कोई इन सब चीज़ों के ऊपर किसी का कोई डिस्क्रिमिनेट करता है किसी के, तो ये वायलेशन होगा आर्टिकल 15 के, यानी कि किसी बंदे का आर्टिकल 15 जो है फंडामेंटल राइट वायलेट करेगा। अगर कोई किसी को देखता है कि ये किसी धर्म का है, ये हिंदू है या मुस्लिम है, ये कह के उसे डिस्क्रिमिनेट करता है, या एक कास्ट, ये राजपूत है, ये निचली जाति का है, तो डिस्क्रिमिनेट करता है। ठीक, रेस किसी भी नस्ल का हो, ठीक ना, काला और ब्लैक कह के उसको डिस्क्रिमिनेट करता हो, ठीक है ना, उसका जेंडर कोई भी हो, आइदर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, ठीक है ना, उसके ऊपर उसको डिस्क्रिमिनेट करता है कि तुम यहाँ काम नहीं कर सकते, हम नहीं रखते यहाँ पर। वो एक्सेप्शंस कुछ होंगे, हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की भी बात करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, कि तुम यहाँ पर पैदा हुए, इस कारणवश हम तुमको कुछ ये अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। राइट, तो देखिए, इसमें कुछ केसेस वगैरह भी उसकी भी बात करेंगे। जो जुडिशरी के एस्पिरेंट्स है वो केसेस पे ध्यान देंगे, और जो यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस वगैरह के एस्पिरेंट्स हैं वो इसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे ध्यान देंगे। राइट, अभी तक आपने हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तीनों चीज़ें कर दीजिए। दोस्तों के साथ जितना आप शेयर करेंगे उतना मेरे को खुशी होगी, और आप सभी को खुशी होगी भविष्य के लिए। राइट, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है कि किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स, रिलीजियन, रेस, कास्ट एंड बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम। देखिए, कहते आर्टिकल पहले 15, आर्टिकल अगर 12 आपने नहीं पढ़ा जिसके अंदर स्टेट डिफाइन है, व्हाट इज स्टेट, ठीक है ना, तो आर्टिकल 12 जाके आप लोग देख लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। राइट, तो कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी या स्टेट ऐसा कुछ नहीं करेगी कि जो वायलेट करे आर्टिकल 15 को, या फिर डिस्क्रिमिनेट करे किसी भी सिटीजन को। स्टेट यानी कि कोई एक राज्य है और एक गवर्नमेंट बॉडी, राज्य का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए कि राज्य क्या है। यहाँ गवर्नमेंट बॉडी की बात हो रही है कि गवर्नमेंट बॉडी किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं करेगी। राइट, देखिए यहाँ पर एक कर्मा दोरजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का केस है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नॉर्थ ईस्टर्न पीपल। इस केस में क्या था? इस केस में था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न जो पीपल होते हैं, छोटे कद काठी के होते हैं, और वो उनका जो स्ट्रक्चर होता है, फेस स्ट्रक्चर, वो भी डिफरेंस होता है। तो ये केस था, उसको जो है काम पे नहीं रखा जाता रहा था। यदि आप चाहते हैं इस केस को पूरा डिस्कस करें तो जो जुडिशरी का एक्सपीरियंस है कमेंट ज़रूर करें। इंटर रिलेशन, देखिए एक बात कर लेते हैं पहले, फिर आगे हम बढ़ेंगे। इंटर रिलेशन बिटवीन आर्टिकल 14 और 15। अगर आर्टिकल 14 आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन पे क्लिक करके आर्टिकल 14 देख लीजिए। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देता है आपको। इट Article 15 provide discrimination, no discrimination on the basis of certain ground. Therefore, if no discrimination is way to equality before law or equal protection law. It means देखिए कि आर्टिकल 14 इक्वल बिफोर लॉ और इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ तो आपको देता है। इसका मतलब आप प्रोटेक्ट हैं, ठीक है ना, आप लॉ के अगेंस्ट, लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आप इक्वल हैं, सभी के बराबर हैं। राइट, तो आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन बेसिस देता है, जैसे कि रिलीजियस, कास्ट, सेक्स वगैरह को आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी का। इससे क्या पता चलता है कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को रिलेटेड है एक दूसरे का। राइट, देखिए, नो डिस्क्रिमिनेशन
एज यूज एज एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। देखिए आर्टिकल 15 एक मूवी, उसमें भी यही दिखाया गया है कि पब्लिक प्लेसेस को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा एक्सेस करने के लिए, कोई भी बंदा जाके एक्सेस कर सकता है। लाइक पब्लिक टॉयलेट हो गया, अब ये नहीं देखेगा कोई बड़ा जाति का ही व्यक्ति जाएगा वहाँ पर एक्सेस करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, छोटी जाति का नहीं जाएगा, यहाँ पर सभी जाएंगे। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है एवरी पर्सन, आर्टिकल 51 इन एक्सेस टू यूज़ प्लेसेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। देखिए आर्टिकल 15(1) में क्या डिफाइन किया गया था कि डिस्क्रिमिनेशन, स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी किसी भी सर्टेन ग्राउंड पे, वो मैंने पहले बताया था, रिलीजियस, कास्ट, सेक्स वगैरह का, राइट, रेस। वही चीज़ है कि आर्टिकल 15(2) कहता है कि आर्टिकल 15 में जो दिया गया है उस ग्राउंड के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, और उस डिस्क्रिमिनेशन, जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी तो कोई भी बंदा पब्लिक प्लेस को यूज़ कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एग्जांपल शॉप्स, रेस्टोरेंट, वेल्स, है ना, टैंक्स, घाट्स, ये सब चीज़ें जो कि यूज़ कर सकते हैं एग्जांपल के तौर पर। देखिए हमें एक्सेप्शंस पढ़ने चाहिए, अपवाद पढ़ने चाहिए। आर्टिकल 15 का अपवाद क्या है, तो स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। देखिए जाहिर सी बात है कि बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान करती है उनको, तो उनके बारे में बात करें। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है नथिंग इज़ इन आर्टिकल सेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है कि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जो स्टेट को रोकेगा कि आप जो है बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए अतिरिक्त या अन्य कानून बनाए, यानी कि स्टेट जो है बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए अतिरिक्त या अन्य कानून बना सकती है इस आर्टिकल 15 से हटकर, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, उनके लिए एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दे सकती है, राइट। तो देखिए इसके अंदर एक अमेंडमेंट भी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, यूपीएससी वगैरह में आपने देखा होगा, जुडिशरी के एक्सपीरियंस होंगे वो देखे होंगे। अगर आप इन सब चीज़ों के आप पेपर चाहते हैं डिस्कस करना प्रीवियस ईयर का, तो आप कमेंट कीजिए, मैं डिस्कस कर लूँगा। 73rd अमेंडमेंट 1992 में आया था एंड 74th अमेंडमेंट 1992 में एडेड किया गया था आर्टिकल 243D और 243T। किस लिए? 1/3 ऑफ द सीट रिजर्वेशन इन द वुमेन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि नगर निगम में, ठीक है ना। अब पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 जो है सीट को रिजर्व किया गया था। ये देखिए 73वां संविधान संशोधन 92 में और 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, जो कि आर्टिकल 243D और 243T को ऐड किया गया था, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाता है ये, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं, राइट। तो वीडियो ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस PV विजयरामा एसी हेल्ड एट द फैक्ट ऑफ द सेंचुरी। देखिए क्यों ज़रूरत पड़ा महिलाओं का रिजर्वेशन के लिए, क्यों ज़रूरत पड़ा, तो एसी ने एक जजमेंट दिया, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस PV विजय कुमारा केस है कि एसी ने जजमेंट दिया कि सदियों से चलता आ रहा है महिलाओं के ऊपर जुल्म और सामाजिक और इकोनॉमिक आर्थिक कंडीशन से महिला जो है विकलांग रही हैं पहले से, ठीक है ना, उनको सुविधाएं नहीं मिली है, तो इसलिए आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ज़रूरत है। जुडिशरी का एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है ये, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, आपको दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं एक ही पार्ट में पूरा कवर कर रहा हूँ, इसलिए बने रहें। स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, देखिए जाहिर सी बात है बैकवर्ड क्लासेस को स्पेशल प्रोविज़न मिला है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में, क्योंकि हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में हमने पढ़ा कि स्टेट कानून बना सकती है, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, पर वो डिस्क्रिमिनेशन जो रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। नथिंग इज इन दिस आर्टिकल of Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any specially educational background classes or region of the SC and ST। राज्य इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को प्रिवेंट करे कि कानून ना बनाए, मतलब कानून बना सकती है किसके लिए, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है क्लासेस, जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है ना, SC ST है, उनके लिए हम कानून बना सकते हैं ताकि उनको हम प्रमोट कर सकें, राइट। देखिए एक केस है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस
चंपाकम दोराजरंजन 1951। गवर्नमेंट क्रिएट अ कॉमनल इशू प्रोवाइडिंग सीट रिजर्वेशन मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर कॉमनल इशू प्रोवाइड किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है कॉमनल इशू के ऊपर। तो इसको एसी ने कहा था कि ये वायलेशन है आर्टिकल 15 का, और बट इन द आर्टिकल अलाउइंग बट नॉट इन द रिलीजन बेसिस। देखिए इसमें जो है कॉमनल बेसिस और रिलीजन बेसिस के ऊपर जो है ना कॉलेज में सीट को जो है रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हुआ था स्टेट ऑफ मद्रास में। तो यहाँ पर एसी ने कहा था ये वायलेशन आर्टिकल 15(1) का। ठीक, केस को पूरा डिस्कस करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कास्ट में बी द सोल बेसिस। देखिए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का भी जो है एसी ने कहा कि इसके लिए रिजर्वेशन हो सकता है। किस केस में कहा था? एम आर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। ठीक, तो जो हमारे स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी एंड एमपीपीएससी के जो दोस्त हैं वो इतना ध्यान दें कि यहाँ पर एक अमेंडमेंट आता है, मैं आपको अमेंडमेंट बता, इसके उनके लिए इम्पोर्टेंट 93rd अमेंडमेंट आता है 2005 में, जो अमेंडमेंट कहता है कि आईआईटी हो गया, ठीक है ना, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ हो गए उसके अंदर 27% ओबीसी रिजर्वेशन होगा। राइट, ये आपको याद रखना है। 93rd किसमें? 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 में ओबीसी का रिजर्वेशन 27% गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में किया गया। राइट, और जो जुडिसी का एस्पिरेंट है वो इस केस पे ध्यान दे। राइट, तो स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिशन टू एजुकेशनल। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया 93rd अमेंडमेंट आता है जिसके अंदर इंसर्ट आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को इंसर्ट किएगा। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वैलिडेटिंग द, ये वैलिडेट करता है आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को। ठीक है ना, ये अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस जो है सारे जितने भी बैकग्राउंड का एस्पिरेंट है सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक चेंजेस हुआ था एजुकेशनल सिस्टम में, चेंजेस हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था। तो अब जब अमेंडमेंट होता है तो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, देश के हर एक लोग के लिए अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट होता है कि क्या इंसर्ट हुआ या फिर क्या उसमें से रिपील्ड किया गया। राइट, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी नॉलेज जो है बढ़ती रहे। राइट, धन्यवाद, अगला वीडियो ज़रूर देखें।